दे माँ, प्यार से मत दे। अगर तुझे मेरा प्यार सजा लग रहा है तो समझ ले, माँ ने बेटे की राह पकड़कर एक छोटी सी चोरी की है। चोरी? और तुमने? क्यों नहीं? अगर तेरा ईमान तुझे चोरी करने की इजाजत दे सकता है तो कहीं ना कहीं उस ईमान की भागीदार मैं भी तो हूं। तू खाना खा ले और उसके बाद इस चुराई हुई जहर की शीशी से एक घूंट मुझे अपने हाथों से पिला दे। माँ। जी हाँ, वरना ये कैसे होता कि आज तक मेरी आत्मा की चीख तुझ तक न पहुंचती। पहले जब मैं गुजरती थी लोग हंसते थे और कहते थे शराबी की बीवी गुजर रही। लेकिन अब कहेंगे चोर की मां जा रही है और मेरी कौख की ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करती हूँ बेटे, मुझे जहर दे दे, मुझे जहर दे दे। बस, मुझसे और सुना नहीं जाएगा। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं मां, तेरा बेटा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे मां, मुझे माफ कर दे। आज मेरा बेटा सचमुच घर लौटा। सचमुच घर लौटा। सुनीता, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? जिंदगी के उदास रास्तों में खुशी का समंदर दिखाने। मतलब? अभी बताती हूँ, तो यहीं रहे। थैंक यू सुनीता। रजनी, तुम? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जानता हूँ, लेकिन आज मेरी बात सुन लो। उसके बाद चाहे जिंदगी भर मुझसे मत मिलना। यह हकीकत है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया है। पर सच सिर्फ यह रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे नाम का दिया चल रहा है तो इसे पूछने मत देना रजनी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ 3 महीने की मोहलत मांगता हूं और उसके बाद वादा करता हूं कि तुम्हें मेरे साथ रहकर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। आज से ठीक 3 महीने के बाद शाम के 6 बजे इसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आई तो समझ लूंगा शंकर तुम्हें कबूल नहीं। तुम मुझे कभी कबूल नहीं होगे। I hate you! I hate you! अरे डेढ़ फुट। हाँ उस्ताद, हो गया काम, कर रहा हूँ उस्ताद। नमस्ते गफ्फार भाई। नमस्ते। जीते रहो बेटे। क्या हाल है भाई? मैं तो समझा तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए। भूले हुए रास्ते पर चल रहा था गफ्फार भाई, इसलिए तो चाहने वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। मुझे डर था कहीं तुम भी अपना। अरे कैसी बात कर रहा है दोस्त, चाहने वाले कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते। वैसे मुझे बहुत खुशी है शंकर, तुमने अपनी भूल का एहसास तो किया। हाँ गफ्फार भाई, वक्त के एक तमाचे ने सीधा रास्ता दिखा दिया। तो फिर देर किस बात की है?
कर दे मेरे साथ काम शुरू। गौहर भाई, तुम्हारे इस गरज की कमाई से हम दोनों का गुजाराना मुश्किल है। अरे यार तू पहले काम तो शुरू कर, आहिस्ता आहिस्ता कमाई भी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर कहीं से 40-50 हजार का बंदोबस्त हो जाए तो ये गराज A1 बन सकता है। 50,000? लेकिन बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें बड़ी रकम की जरूरत हो तो मुझसे मिलना। One step. Your guard up and jab it. This is a straight left. Straight left. And you must be quick as possible. Straight. Jab him. Put your weight behind him. That way. That's it. Carry on. मुझे मालूम था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। टोनी साहब, आपने मुझे जेल में कहा था अगर कभी मुझे बड़ी रकम की जरूरत पड़े तो आपको आके मिलूं। मुझे याद है और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, अगर बदले में तुम मेरी मदद करो तो। बताइए। चलो मेरे साथ। इस आदमी को पहचानते हो? इसे कौन नहीं जानता? इसे तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। ये रघुराज है, बॉक्सिंग का चैंपियन। राइट सन, चैंपियन रघुराज। लेकिन जानते हो इसे चैंपियन किसने बनाया? मैंने, टोनी ब्रगैंजा ने। मैंने इसे फुटपाथ से उठाकर कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। और जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया? धोखा। मेरे एहसानों के बदले उसने मुझे जेल पहुंचा दिया। उसने ऐसा क्यों किया? ये एक लंबी कहानी है। यार आज तो रघु ने कमाल कर दिया, क्या फाइट लड़ी है। अरे छोड़ यार, कमाल तो टोनी का है जिसने रघु को ट्रेन किया है, उसे बॉक्सर बनाया है। हाँ, तुम्हारी ये बात भी ठीक है। ये वो Excuse me. हम आपके कहने वाले हैं। सैम, इस साले टोनी का दिमाग खराब हो गया है। वो सबको यही कहता रहता है कि असली स्टार वो है और तुम सिर्फ उसकी परछाई हो। हाय। हाय टोनी। हाय चैंप, हाउ आर यू? रघु, वो कल के चैरिटी मैच का तुम्हें याद है ना? हाँ, ये उसका एग्रीमेंट है यार, जरा तुम दस्तखत कर दो। भाई, चैरिटी जैसे नेक काम में मेरे दस्तखत की क्या जरूरत है? तुमने हाँ कर दी है ना? हाँ। तो मैं ठीक वक्त पर स्टेडियम पहुंच जाऊंगा। ओके? गुड बॉय, गुड बॉय। सी यू। रघु, यहाँ पब्लिक बेकाबू हो रही है, तुम कब आओगे? मैं नहीं आऊंगा टोनी। हैं? मैं चैरिटी में विश्वास नहीं करता। रघु, तुमने हाँ कर दी थी। हाँ कर दी थी, लेकिन दस्तखत नहीं किए थे। रघु, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मुझे 420 के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टोनी। टोनी, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। और तब से मैं दिन रात जेल में इसी ख्याल में चलता रहा कि रघुराज के एहसान फरामोशी का हिसाब किस तरह बराबर करूं। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे जरिए रघुराज के गुरूर को मिट्टी में मिला देना चाहता हूं। मुझे तो बॉक्सिंग की एबीसी तक नहीं आती, पर आप चाहते कि मैं रघुराज से लड़ूं। शंकर, मैं तुम्हें रघुराज से फौरन लड़ने के लिए नहीं कह रहा। मैं तुम्हें बाकायदा ट्रेनिंग दूंगा, तुम्हें बॉक्सिंग का हर दाव पेच सिखा दूंगा, तुम्हें इस कला का माहिर बना दूंगा। शंकर, तुम नहीं जानते, मैंने हजारों बॉक्सर देखे हैं,
लेकिन तुम्हारे जैसा फौलादी, ताकतवर मुक्का आज तक किसी का नहीं देखा। शंकर, ये मेरा यकीन नहीं, मेरा दावा है। रघुराज को सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। टोनी साहब, मैं और मेरे अजीज गफार भाई मिलकर एक गैरेज बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन आपने ऐसी शर्त रख दी जो रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। शंकर, तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, अभी इसी वक्त। सिर्फ एक शर्त है, तुम्हारा गैरेज मेरे पास गिरवी रहेगा। जिस दिन तुम रघुराज से लड़ोगे, वो गैरेज में तुम्हें वापस लौटा दूंगा। रही हार जीत की बात, फैसला कुछ भी हो, वो 50,000 तुम्हारे हैं। शंकर, ये तो क्या कर रहा है? जिंदगी जीने का सहारा ढूंढना हूं मां। जिन्होंने हमारी जिंदगी के सुख चैन छीन लिए, तो उन्हें सहारा मान रहा है? शायद हमारी किस्मत में खुशी और गम का दरवाजा ही एक है। फजूल बात मत कर, तू बॉक्सिंग नहीं करेगा। करने दे मां, मैं हार भी गया ना तो भी जीने का सहारा तो मिल जाएगा। यही तो तू नहीं जानता बेटे। आदमी जीत बर्दाश्त कर लेता है, हार नहीं। हार की मैं एक जिंदगी भुगत चुकी हूँ। माँ, मेरा यार कभी नहीं हारेगा। और क्या पता यार के बॉक्सर बनने की खुशी में पापा दारू पीना भी छोड़ दे। माँ, तू पापा को खुश नहीं देखना चाहती? और ये रहे वादे के मुताबिक 50,000 रुपए। थैंक यू टोनी साहब, आप जब कहेंगे मैं ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। गुड। लेकिन आप ये याद रखिए, एक बार रघुराज से लड़ने के बाद मैं दोबारा कभी रिंग में कदम नहीं रखूंगा। एक अनजान बॉक्सर से फाइट? रूसी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। अरे हजारों बॉक्सर मारे मारे घूम रहे हैं कि वो चैंपियन रघुराज से लड़े। वो सब जानते हैं कि मुझसे लड़ने के बाद हार कर भी वो मशहूर हो जाएंगे। और फिलहाल मैं किसी को मशहूर करने के मूड में नहीं हूं। रघु, जिसने तुम्हें ऑफर दिया है उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ असली टैलेंट को ही बढ़ावा देता है। कौन? टोनी ब्रगेंजा। हाँ, टोनी ब्रगेंजा, जिसकी वजह से आज तुम चैंपियन हो। क्यों, जेल की हवा खाकर भी तुम्हारी उम्मीदों ने दम नहीं तोड़ा? मेरी उम्मीदें कभी दम नहीं तोड़ेंगी रघु। वो तब पूरी होंगी जब मेरी बख्शी हुई तुम्हारी ये शोहरत मैं खाक में मिला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं टोनी। मेरे ही घर में आकर तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये धमकी नहीं, वादा है। और तुम जानते हो कि टोनी ब्रगेंजा अपना वादा हमेशा निभाता है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं किसी भी एरे गेरे के साथ लड़ूंगा तो तुम जा सकते हो। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन याद रखो, एक दिन तुम खुद उस ऐरे गैरे के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ोगे और तब अपनी बुलंदियों से ऐसे गिरोगे कि ढूंढने वालों को तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। Get out! Get out! Sure. Bye. मैं देखता हूँ शंकर में कितना दम है।